एवरीवन। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के साथ स्किल्स के ऊपर बात करने आया हूँ और टुडे आई विल बी कीप एलैबोरेटिंग ऑल ऑफ यू गाइस विद टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन पाकिस्तान। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। स्किल नंबर वन, डाटा साइंटिस्ट। आपने आम साइंटिस्ट के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर जिनकी स्पेशलाइजेशन होती है। लेकिन अगर हम बात करें डाटा साइंटिस्ट के लिए, तो क्या आपको ये सारे स्किल्स को, इन प्रीरेक्विजिट्स को लर्न करना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आपने लर्न करनी है, आपको डाटा की सेंस होनी चाहिए। आपके सामने जिस तरह इस इमेज के अंदर एलैबोरेट हो रहा है, एक डाटा सेट आपके सामने है, और अगर आपको एक कंपनी और आपको एक ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा शेयर करती हैं और उसमें आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आप उनके फ्यूचर के बारे में उनका ट्रेंड एनालिसिस करें, प्रिडिक्शंस करें कि आफ्टर 5 years वेयर देयर कंपनी विल बी एंड व्हाट काइंड ऑफ रेवेन्यूज दे कैन गेट। सो विद द हेल्प ऑफ लर्निंग द डाटा साइंटिस्ट स्किल्स, आप बहुत सारी कंपनीज को स्किल्स अपनी सेल कर सकते हैं और आप ऑर्गेनाइजेशंस के डाटे को मीनिंगफुल बना के, उनको इंटरप्रेट करके, उनके मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ के लिए और फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इन स्किल्स को लर्न करने के लिए आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने लर्न करनी है, आपको डाटे को विजुलाइज करना आना चाहिए और आपको डाटे के रिलेशनशिप्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसा एयरलाइन की एग्जांपल आपके सामने है कि किस तरीके के साथ एक कंपनी अगर अपने डाटे को विजुलाइज करना चाह रही है कि हमारी रेवेन्यूज़ जो है आफ्टर 5 years में हमारी कंपनी कहाँ पे स्टैंड करेगी, तो विद द हेल्प ऑफ लर्निंग द डाटा साइंटिस्ट स्किल्स, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप उनके सॉल्व कर सकते हैं और आप उनको फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं कि हाउ मैनी फ़्लाइट्स दे विल यूज़ फॉर स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट्स, और बिजनेस क्यूरीज लाइक व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट अक्रॉस ऑल द फ्लाइट्स। फिर आप उनके मुख्तलिफ क्यूरीज के बारे में, उनकी मैक्सिमम एवरेज और टिकट्स कितनी, प्राइसिंग के बारे में आप उनको गाइड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन आता है, हाउ टू बिकम ए डाटा साइंटिस्ट। अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए और बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। जिस तरह आर लैंग्वेज है, आपके पास पाइथन लैंग्वेज है, अगर आप ये दो लैंग्वेजेस कर लेते हैं तो यू आर गुड टू गो टू बिकम ए डाटा साइंटिस्ट। नाउ देन यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ डाटा। आपको सेंस होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कि कोई भी आपको अगर डाटा सेट शेयर करता है तो किस तरीके से आपने डाटे को इंटरप्रेट करना है। और मशीन लर्निंग इज़ अनदर लैंग्वेज विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डाटा डोमेन एरियाज, और आपने उसको किस तरीके से एल्गोरिदम डिज़ाइन करने हैं। और आफ्टर दैट आपको डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में आना चाहिए और प्लस द स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स के किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, सैम्पलिंग होती हैं। सो अगर आप ये मल्टीपल एरियाज़ को स्टेप बाय स्टेप करके आप इसके ऊपर अपनी वर्किंग करें, सो इंशाल्लाह यू विल बिकम ए गुड डाटा साइंटिस्ट। नाउ बट दिस विल रिक्वायर द बेबी स्टेप्स। आप आज से इसके ऊपर एफर्ट करेंगे, सो विद इन ए 1 to 2 3 4 5 months यू विल बिकम ए डाटा साइंटिस्ट। नाउ अगर आप डाटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते तो आप डाटा एनालिसिस स्किल्स स्टिल आप लर्न कर सकती हैं, और डाटा एनालिसिस स्किल्स को लर्न करने के लिए आपको पावर ऑफ विजुअलाइजेशंस के बारे में आना चाहिए, आपको डाटा को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, आपको एक्सेल के अंदर काम करना आना चाहिए, और प्लस आपको डाटा के अंदर किस तरीके से आप उसके ग्राफ्स करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को, टॉप मैनेजमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये सारी स्किल्स आप डाटा एनालिसिस स्किल्स के अंदर सीखते हैं। और इसको लर्न करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिंपल एक्सेल सीखें, आप इसके अंदर एसक्यूएल क्यूरीज को आपको राइट करना आना चाहिए, आपको स्प्रेडशीट्स को यूज़ करना आना चाहिए, और इसके अंदर आपको टैब्लियो यूज़ करना आना चाहिए। दिस इज़ एन अदर पावरफुल विजुअलाइजेशन टूल। डाटा एनालिस्ट बनने के लिए आपके पास तीन चीज़ों में आपको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि डाटा एनालिस्ट वर्सेस डाटा साइंटिस्ट और डाटा इंजीनियर, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डाटा एनालिस्ट उसको कहते हैं कि जो डाटे को आइडेंटिफाई करते हैं, पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को, और फ्यूचर की प्रिडिक्शंस और आउटकम क्रिएट करते हैं। ये नॉर्मली वो लोग होते हैं कि जो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स में हेल्प आउट करते हैं, उनके ट्रेंड एनालिसिस के अंदर करते हैं, उनको रेवेन्यू क्रिएशन के अंदर उनको पूरा पोस्टमार्टम करके उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन विल बी आफ्टर 5 years और 10 years, और जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं एल्गोरिदम्स के थ्रू, प्रोग्रामिंग्स के थ्रू करके, और ये डाटे को इंटरप्रेट करते हैं। नंबर टू, डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट वो होते हैं कि जो पास्ट डाटे के ऊपर अपनी
पूरा प्ले करते हैं। और ये बेसिकली कोई इसके लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई ज़्यादा एडवांस लेवल की आपको लैंग्वेजेस सीखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी स्प्रेडशीट्स, एक्सेल, पावर क्यूरी के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और प्रोसेसिंग किस तरह करते हैं, डाटे को क्लीन कैसे करते हैं, डाटे को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और डाटे को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, और डाटे को लोड कैसे करते हैं। ये सारे काम जो होते हैं आपके डाटा एनालिस्ट के अंदर आते हैं। और नंबर थर्ड के ऊपर आपके पास डाटा इंजीनियर आते हैं। डाटा इंजीनियर उनको कहते हैं कि जो डाटे को प्रिपेयर करते हैं। दिस इज़ मोर टूवर्ड्स, आई वुड लाइक टू से, दी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। और वो डाटा साइंटिस्ट को हेल्प आउट करते हैं उनके काम के अंदर, जो उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन करनी होती है और उसके ऊपर उन्होंने फर्दर एनालिसिस करना होता है, और एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं जो डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ द डाटा इंजीनियर। सो इन तीनों रोल्स में आप देखें, आप डिसाइड करें कि विच रोल विल अपील यू एंड विच रोल विल बी कीप हेल्पिंग यू टू बिकम, either you want to become like a data analyst or data scientist or data engineer. The third skill which I am going to share with you, the project management skills. Project management skills, इसको हम कह सकते हैं ये evergreen skills है। क्यों? इसके अंदर अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, और अगर आप अपने अंदर ये फील करते हैं आप अच्छे टीम वर्क कर रहे हैं, और प्लस आपका एनालिसिस वर्क बहुत अच्छा है, आपको प्लान करना आता है, आपको एक प्रोजेक्ट को बजट करना आता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है, आपको टीम को मैनेज करना आता है, आपको माइलस्टोन्स को अचीव करना आता है, और प्लस रिस्क को कैसे आप रिड्यूस करते हैं, कैसे मिटिगेट करते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो रनिंग है, जो प्लान है, वो टेक्निकल भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी हो सकते हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड भी हो सकते हैं। उनको आपने गोल्स को कैसे आपने अचीव करना है, डेडलाइंस को कैसे अचीव करना है, और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट को कैसे आपने एग्जीक्यूट करना है, ये सारी स्किल्स जो आती हैं आपकी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं। और यकीन माने कि अगर आप इस स्किल को आप लर्न कर जाते हैं, सो यू विल बी एबल टू सी सो मैनी गुड अपॉर्चुनिटीज़ वाइल वर्किंग इन पाकिस्तान। स्किल नंबर 4, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल। अगर आपका डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट है और अगर आपको कोडिंग करनी आती है, तो ये स्किल आप ही के लिए है, क्योंकि इस स्किल को लर्न करके आप ना सिर्फ बहुत ज़्यादा इनकम क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि वाइल कीप वर्किंग इन पाकिस्तान यू कैन सी सो मैनी गुड अपॉर्चुनिटीज़। द मोस्ट हाईली डिमांडेबल लैंग्वेजेस विच आई वुड लाइक टू रिकमेंड हेयर, आप रिएक्ट लैंग्वेज को सीखें। बीइंग अगर आप ऐसे एंट्री लेवल के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आप पाइथन को सीखें, रिएक्ट को सीखें, और कोड को मेंटेन कैसे करते हैं, उसको रीफैक्टर कैसे करते हैं, पेयर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और सिंपल बग्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको नेट के ऊपर से, रीफैक्टरिंग की, ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको नेट पे अवेलेबल है। और प्लस बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ये जो रोड मैप आपके सामने नज़र आ रहा है, ये एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। और अगर आप सीनियर लेवल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपको फ्रेमवर्क डेवलपमेंट आनी चाहिए, लाइब्रेरीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, एपीआईज़ को कैसे करते हैं, एंड पॉइंट्स को कैसे करते हैं, और जूनियर्स को कैसे मेंटोर करते हैं, कैसे आप प्लानिंग करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, कोड रिव्यू करते हैं। ये सारे के सारे काम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के होते हैं। सो आप, आई हाईली रिकमेंड कि दोज हु हैव ए पैशन फॉर बिकमिंग ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सो दिस फील्ड विल बी ऑलवेज बी रेडी एंड यू कैन एक्सेल योर सेल्फ इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। स्किल नंबर 5, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्किल्स। आज से 10 साल पहले मार्केट के अंदर पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्किल्स का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे, और स्टिल दिस इज़ द मल्टी मिलियन इंडस्ट्री फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि आपने एक सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करना है, आपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे बग आइडेंटिफाई करने हैं, और प्लस आपने एक एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, एक टेस्टिंग के प्रोस्पेक्टिव, टेस्टिंग का लाइफ साइकिल क्या होता है। और इसके अंदर जो स्किल्स जो आपने अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रोड मैप को, इस स्किल को लर्न करना है, तो आपके पास एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए कि एक वेब एप्लीकेशन को कैसे टेस्ट करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे टेस्ट करते हैं, बैक एंड की टेस्टिंग कैसे करते हैं। जिस तरह मैंने अभी स्टार्ट में आपको स्किल नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया था, डाटा साइंटिस्ट स्किल, सो वहाँ पे भी टेस्टिंग का रोल होता है, वहाँ पे भी टेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्लस आपकी टेक्निकल स्किल्स के क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग करते कैसे हैं, क्या क्या अप्रोचेज होती हैं, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, टेस्टिंग की टाइप्स क्या होती हैं, टेस्टिंग के मेथडोलॉजी कैसे होती है, एजाइल टेक्नोलॉजी मॉड्यूल के अंदर एजाइल बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे आप यूटिलाइज़ करके आप टेस्टिंग करते हैं। और प्लस आपका माइंडसेट जो है वो आपका पैशन होना चाहिए कि टेस्टिंग इज़ माय पैशन। और प्लस आपकी वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, दीज आर ऑल थिंग्स इफ़ यू हैव, देन यू कैन बिकम एज ए गुड सॉफ्टवेयर टेस्टर। So I hope that today
lecture will help you to understand the highly demandable skills in Pakistan. So if you learn any one of these skills, you can become a good resource, highly demandable resource, and get maximum money while working in Pakistan. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मेरे साथ शेयर होती रहे. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.